हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मैं हूं सुनील और यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, तो हमने पीछे पिछले कुछ डेज में हमने ज्योग्राफिक एमसीक्यू किए हैं और आपकी ही डिमांड के ऊपर कि चलो साथ साथ हम कंप्यूटर्स के भी कुछ जो टॉपिक हैं उनके ऊपर भी हम एमसीक्यू ले आते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब हमने इसका सिलेबस जो था वो स्टार्ट जब हमने किया था, ठीक है, तो उसमें पहला जो टॉपिक था आपका जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, तो उसका जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी आपको हमने प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, उसके हम एमसीक्यू आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये जो सेशन है एमसीक्यू का जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर का। चलिए, द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेकअप योर कंप्यूटर आर नोन एज, कि ऐसे फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट हम उसी को बोल सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, दैट मेकअप, जो आपके कंप्यूटर को बनाते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपको बताया था, या तो वो हार्डवेयर के रूप में होंगे या तो सॉफ्टवेयर के रूप में होंगे। तो जो आपके कंप्यूटर को बनाते हैं फिजिकल कंपोनेंट, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ हार्डवेयर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम बात करें सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर तो हम फिजिकल कंपोनेंट बोल नहीं सकते क्योंकि वो जो है वो इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, हम उसको सिर्फ देख सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते हैं। बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र की बात करें तो वो भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, वेब ब्राउज़र जिसके अंदर हम इंटरनेट सर्च कुछ चीज़ सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बात करेंगे तो फिजिकल कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज़ हार्डवेयर आपका आंसर रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, बेटा ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है जो आपको इनपुट डिवाइसेस बताई थी। ठीक है, तो उसमें आपको MICR बताया था, OCR बताया था, फिर OMR बताया था। तो ये सारे आपको इनपुट डिवाइस अच्छी तरह से बताई हुई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आया है, व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन JKSSB में बड़े बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो MICR जो है वो किसके ऊपर स्टैंड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रजिस्टर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या फिर मैग्नेटिक इंक केस रीडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर जो है वो इसकी सही जो फुल फॉर्म है वो होती है। तो बात करें हम MICR, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो बैंक के चेक होते हैं, ठीक है, बैंक के अंदर जो चेक होते हैं उसके ऊपर जो कोड होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है आपका MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन मॉनिटर। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें मॉनिटर के लिए कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन की, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है। ऑप्शन बी की बात करें, क्या ये इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी की बात करें तो इनपुट अराउंड द डेस्कटॉप एरिया, जो आपका डेस्कटॉप एरिया है उसके पास का इनपुट है, या फिर बोथ बी एंड डी, या फिर बी और डी दोनों बोथ हैं, यानी कि एक तो बी भी है और डी भी है। तो अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर जो है वो तो आपको तो पता है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अगर आउटपुट डिवाइस है तो ऑप्शन बी और डी तो नहीं होंगे, और यहाँ पे तो बोथ बी और सी तो नहीं होंगे,
और यहाँ पे तो बोथ बी एंड डी लिखा हुआ है, यानी कि बी भी लिखा हो तो ये भी नहीं होगा। पहले तो हमने ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लिए। बाकी अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉनिटर होता है वो एक आपकी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस होती है, साथ में मैंने आपको इसके लिए और भी बताया था कि ये एक विजुअल डिस्प्ले है। तो विजुअल डिस्प्ले है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले जो है वो आपकी मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द टर्म फॉर एनी डिवाइसेस विच इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, कि हम उस डिवाइस को हम क्या टर्म देंगे जो डिवाइसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अटैच होती हैं, कहाँ से, बाहर से, ठीक है। तो जब मैंने आपको हार्डवेयर स्टार्ट करवाया था, हार्डवेयर के अंदर जब मैं आपको बता रहा था कि हार्डवेयर आपका इनपुट और आउटपुट सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक मिनट, तो मैंने जब आपको बताया था कि जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ है, तब मैंने आपको एक वर्ड दिया था दैट इज़ पेरिफेरल डिवाइसेस। वो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या बताया था, वो आपकी इनपुट डिवाइस भी हो सकती हैं, आउटपुट भी डिवाइस भी हो सकती हैं, यानी कि वो ऐसी डिवाइस जो हम बाहर से आपके सीपीयू के या फिर मदरबोर्ड के अंदर हम उसको अटैच करते हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, उन सभी को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो वही आपकी सेम जो आपकी एग्जाम्पल स्टेटमेंट है वो जहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखी हुई है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर एनी डिवाइसेस विच कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस है, रैम है, मेमोरी है या फिर बस है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि डाटा को जो मैनिपुलेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसको बोला क्या जाता है, ठीक है। तो मैनिपुलेटिंग जो डाटा कंप्यूटर के अंदर करते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बूट, प्रोसेसिंग या फिर सिंप्लीफिकेशन या फिर फॉर्मेट। तो जो मैनिपुलेटिंग होता है डाटा का कंप्यूटर के अंदर उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, प्रोसेसिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर बस कनेक्टेड द मेन मेमोरी टू द मेमोरी कंट्रोल्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर बस, कंप्यूटर, अब बस की बात करें तो वो बस वो नहीं होगी जो गाड़ियाँ चलती हैं। बस का यहाँ पे मतलब है, आपको मैंने बताया था, जो एक डाटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है। तो फिर उस हिसाब से देखते हैं इसका। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बसेस के ऊपर, आपको बताया था एक कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है और एक मेमोरी बसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर बस जो है, जो कि मेन मेमोरी से मेमोरी कंट्रोलर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, ठीक है, उस दोनों के बीच में जो बस कनेक्टेड होगी, यानी कि वो जो रास्ता कनेक्टेड होगा उसको क्या बोला जाएगा। तो अब चार ऑप्शन है, डाटा बस, मेमोरी बस, या फिर आईओ बस, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेमोरी बस, इसका जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a device that only provides surge protection but also furnish the computer with battery backup power during a power outage। तो देखो, जब भी अब बैकअप पावर की या फिर बैटरी की बात करेंगे कंप्यूटर की, तो सीधा सीधा आपके मुंह के ऊपर उसी टाइम आंसर आ जाता है यूपीएस, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन समझें तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि आपको सर्ज प्रोटेक्शन तो देती है बट उसके साथ साथ आपको एक बैटरी बैकअप पावर भी देती है आपके कंप्यूटर को, तो उस डिवाइस को बोला जाता है दैट इज यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अच्छे से आप इसको समझते हैं, ठीक है। दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। बाकी चार ऑप्शन कौन कौन से थे, बैटरी स्ट्रिप थी, सर्ज स्ट्रिप थी या फिर यूएसबी था। तो ये भी देख लेना, कभी कभी आप जल्दीबाजी में यूपीएस और यूएसबी दोनों को रिलेट करवा के यूपीएस की जगह यूएसबी आंसर दे दोगे,
तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इसका सही आंसर है दैट इज़ यूपीएस, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A high-speed device used in CPU for temporary storage during the processing is called dash। क्या? A high-speed device used in CPU for temporary storage during the processing is called। अब देखो बात करें हम, आपको देखो क्वेश्चन को रिलेट कैसे करवाना है, जो चीज़ आपको पढ़ाई हुई है उसके साथ रिलेट कैसे करवाना है, क्योंकि मेन बात ही आती है आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज की। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, इसका मतलब आप अच्छी तरह से सब कुछ कर लोगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, फिर मैं आपको इसको रिलेट करवाऊंगा कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उसके साथ कैसे इसको रिलेट करके अपने अपना आंसर निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CPU। ठीक है, अब CPU के अंदर देखो क्या लिखा हुआ, हाई स्पीड डिवाइस है जो CPU के अंदर यूज़ की जाती है, किसके लिए? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। अब मुझे बताओ, मैंने आपको CPU बताया था, CPU के लिए 3 यूनिट बताए थे, कौन कौन सा था आपका? एक तो ALU था, ठीक है, एक तो आपका CU था और एक आपका MU था, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो अब यहाँ पे देखो स्टोरेज के लिए कौन सी स्पीड होगी? मेमोरी यूनिट होगी। और मेमोरी यूनिट मैंने आपको क्या बताया था? मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट सेट ऑफ रजिस्टर्स बताए थे। अब सेट ऑफ रजिस्टर बताए थे, तो यही तो चीज़ वो बोल रहा है कि कौन सी डिवाइस है जो आपको स्टोरेज के लिए काम करता है। तो फिर उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, रजिस्टर, बस, कंपाइलर, ट्रांसलेटर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, दैट इज रजिस्टर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिप इज ए कॉमन निकनेम फॉर डैश। चिप जो है वो किसका कॉमन निकनेम है? ठीक है, तो चिप जो है, जो नहीं कि जो इंटीग्रेटेड चिप थी वो किसका है? क्या ट्रांजिस्टर का है, सेमीकंडक्टर का है, रजिस्टर का है, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। की कौन सी की है जो किसी दूसरी की के साथ दबाने के ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क का काम करती है? तो एक्चुअली ये इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन है कीबोर्ड के ऊपर, कि कीबोर्ड के ऊपर हम कौन सी दो ऐसी की है जिसको हम दूसरी की के साथ दबाने के ऊपर क्या करते हैं कि वो एक किसी स्पेसिफिक की का काम करती है। ठीक है, स्पेसिफिक काम को टास्क करने के लिए। देखो एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है, कि किसी अलग के लिए, एक होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो अब देखो, जब अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो आपको इतना तो पता होगा कि एक दो ही सिर्फ ऐसी की हैं जो हम किसी दूसरे के साथ दबाते हैं। एक तो शिफ्ट वाली है, कंट्रोल वाली है। शिफ्ट के लिए क्या होता है कि जब भी आप शिफ्ट के दबा के किसी बटन को दबाते हो तो वो उसका ऑपोजिट वाला काम करती है। जैसे कैपिटल है ए है तो शिफ्ट दबाओगे उसका स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो दो ऑप्शन दिए होते हैं हर एक बटन के ऊपर वो काम करती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक काम करवाना हो, जैसे सेव करना है, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए कर दिया, पेस्ट करना है, कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए 4 ऑप्शन कौन कौन से थे? 4 ऑप्शन थे, फंक्शन, कंट्रोल, एरो या फिर स्पेस बार। तो फिर उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के साथ कोई भी बटन दबाओगे तो वो एक स्पेसिफिक, यानी कि कोई एक मतलब बिल्कुल जो उसके लिए स्पेसिफिक वो काम दिया है वो वाला टास्क जो है वो करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी इवेल्युएटेड ऑटोमेटिकली बाय डैश। कि जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन आंसर शीट के ऊपर, वो अपने आप जो वो इवेल्युएटेड होती हैं, यानी कि अपने आप जो चेक होती हैं वो किसकी वजह से चेक होती हैं? तो जब भी आपको एग्जामिनेशन या फिर MCQ के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको सीधा दिमाग में आता है कि OMR शीट होती है। तो OMR शीट होती है, तो OMR शीट आपको बताया था, उस शीट को चेक करने के लिए कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपकी OMR की। तो 4 ऑप्शन में OMR कौन सा होगा? क्या ऑप्टिकल करैक्टर रीडर होगा, क्या ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा, क्या मैग्नेटिक टेप रीडर होगा, या फिर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर होगा? तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप
इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, कि जो फ्लिप फ्लॉप का सेट है वो क्या बनता है। तो ये ऊपर आई थिंक आपको क्वेश्चन पहले ही बताया, ठीक है, जो आपका आई थिंक वो मेमोरी वाला था सीपीयू के अंदर स्टोरेज के लिए, वहाँ पे बताया था रजिस्टर। तो रजिस्टर का जो मीनिंग ही क्या होता है कि सेटअप फ्लिप फ्लॉप। तो ठीक है, सेटअप फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो आंसर जो है सेटअप फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, काउंटर, एडर, रजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप का सेट जो है वो क्या कहलाता है आपका, रजिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये वाला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब तो पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉन इम्पैक्ट क्या होता है और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो जब मैंने आपको बताया था, जब प्रिंटर आपको करवाए थे, तो प्रिंटर के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस ये था कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो जो छाप छोड़ते हैं। छाप कैसे छोड़ते हैं, यानी कि जैसे कोई स्टैंप लगाते हैं पेज के ऊपर, कुछ इसी तरह से प्रिंट हो जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट के लिए क्या बताया था, जो एक स्प्रे के जैसे काम करते हैं, ठीक है। उन दोनों के पेपर और इंक के बीच में या प्रिंटर के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा, चाहे नेग्लिजिबल ही हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। तो अब चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इसमें जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, देखो ड्रम प्रिंटर, चेन और लाइन प्रिंटर जो है ये आपके जो सारे हैं ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, बट यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद बात करें हम द ओरिजिनल एस्की। द ओरिजिनल एस्की कोड यूज्ड डैश बिट्स ऑफ ईच बाइट रिजर्विंग दैट लास्ट बिट ऑफ फॉर एरर चेकिंग, ठीक है। अब देखो जब एस्की की बात करें तो सबसे पहले एस्की होता क्या है, तो आपको एस्की, देखो एस्की की फुल फॉर्म जो है वो भी बड़े बार पेपर में पूछी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एस्की क्या होता है। तो एस्की की फुल फॉर्म क्या होती है, एस्की की फुल फॉर्म होती है आपकी अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला फिर से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं बिट जो है वो कितनी यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं 7 बिट, ठीक है। तो यही वो क्वेश्चन था कि कितना बिट हम यूज़ इसमें करते हैं। तो इसका जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 9। तो मैंने आपको बताया था पहले 7 होते थे, फिर उसके बाद 8 आ गए। तो अब इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉक्स दैट कंटेन द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द डैश। द बॉक्स, वो बॉक्स जिसके अंदर हम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्या मदरबोर्ड बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं या पेरिफेरल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड, ठीक है, जिसके अंदर सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट लगाए जाते हैं बॉक्स के अंदर, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, दैट डैश प्रिंटर हैव टेनी हैमर लाइक कीज दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रू एन इंक्ड रिबन, ठीक है, कि ऐसे प्रिंट्स जिसके ऊपर हैमर लाइक कीज होती हैं, यानी कि हथौड़े के जैसे, ठीक है, दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रू एन इंक रिबन, इंक रिबन के साथ पेपर के ऊपर ऐसे ऐसे टक 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 करके क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो ऐसे प्रिंटर्स जो होते हैं वो कौन से प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज इंकजेट है, इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है या फिर लेज़र है। देखो अगर हम बात करें तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना, देखो लेज़र प्रिंटर,
इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो क्या ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हैमर जो है मैंने आपको बताया था, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर वाला आता है जो डॉट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और रिबन वाला जो हैमर के जैसे टक टक की आवाज़ करता है, वो मैंने आपको बताया था जो टाइप राइटर को देख के बनाया गया है। तो वो आपका प्रिंटर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है? तो डेजी व्हील प्रिंटर आता है इम्पैक्ट वाली कैटेगरी में। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या है, डैश आर लार्ज प्रिंटर यूज्ड टू प्रोड्यूस ओवरसाइज प्रोडक्ट that require oversized pictures that require precise continuous line such as maps architecture plans। देखो अगर पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना होगा ना, आप सिर्फ इतना देख लेना कि प्रिंटर्स की बात कर रहा है और जो आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्किटेक्चर प्रिंटर यूज़ करते हैं बड़े बड़े क्या बोलते हैं जो मैप या फिर डिज़ाइन तैयार करने के लिए, तो वो कौन से प्रिंटर होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं क्या? नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं? जिसके ऊपर हैमर लगा होता है, जो रेलवे स्टेशन में होते हैं। थर्मल प्रिंटर होते हैं क्या? नहीं। तो थर्मल प्रिंटर नहीं होते, ये तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। क्या मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं या फिर प्लॉटर होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्किटेक्चर वाले यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? प्लॉटर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक मैंने आपको प्ले लिस्ट में प्रोवाइड ऑलरेडी पहले का पढ़ा दिया हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो पहले वो पढ़ लें, ताकि ये क्वेश्चन आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन आसानी से सब कुछ क्या बोलते हैं उसको रिटेन हो जाएं, याद हो जाएं। तो वो पढ़ने के बाद अगर ये एमसीक्यू लगाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट और भी इसी तरह से आपको ये वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जुड़े ही रहें हमारे साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।